आज की स्टोरी जो साइंस की तरक्की के मदद से एक सरफिरे कातिल को 40 सालों के बाद पकड़ा जाता है। एक टाइम था जब साइंस ने उतनी तरक्की नहीं की थी और उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो पहले बहुत ज़्यादा क्राइम्स हुआ करते थे, खूनी पकड़ा नहीं जाता था। और आज की टेक्नोलॉजी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जो आपके एक शरीर के बाल की मदद से किसी को भी डीएनए से पकड़ा जा सकता है। आज की कहानी है यूएसए में बसे कोलोराडो शहर की, जहां पे एक लड़की का बलात्कार करके उसी के घर में उसको तड़पा तड़पा कर मार डाला। बात है साल 1981 की। 34 साल की सिल्विया कोले, जो एजुकेटेड और दिखने में सुंदर थी। सिल्विया पेशे से आर्किटेक्ट थी और अपने बलबूते पर खड़े होकर उसने अपने पैसों से खुद का घर भी खरीदा था, और वो घर उनके पुराने घर के बगल में ही था। सिल्विया अकेले उस घर में रहती थी और उसके पिता हर रोज सुबह उसके घर कॉफी पीने के लिए जाते थे। लेकिन सिल्विया के पिता को पता नहीं था कि उसको ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। 4 अगस्त 1981 सुबह का समय था। उसके पिता सुबह सुबह सिल्विया के घर जाते हैं। हर दिन सिल्विया अपने घर का दरवाजा खोलती थी, पर उस दिन वैसा नहीं हुआ। दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ था। पिता घबराकर अंदर जाते हैं और अपनी बेटी को आवाज लगाते हैं, पर सिल्विया का कोई जवाब नहीं आता। तो सिल्विया के पिता अंदर लिविंग रूम की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि सिल्विया खून से लथपथ बिना कपड़ों की जमीन पर पड़ी हुई है। पिता वो दृश्य देखकर एकदम से शॉक हो जाते हैं और वहां से एक चादर का कपड़ा उसके ऊपर डाल देते हैं और जल्दी से पुलिस को और एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग वारदात की जगह पहुंचते ही अपनी छानबीन चालू करते हैं और सिल्विया की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग जब अच्छे से घर की तलाशी ले रहे थे, तब उन्हें पता चलता है कि खूनी पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा था। तो घर के आसपास के एरिया में भी छानबीन करते हैं। सिल्विया जिस जगह पर पड़ी हुई थी, उस जगह फ्लोर पर खून ही खून बिखरा पड़ा था और पुलिस को सीन पर एक चाकू भी मिलता है। अब फॉरेंसिक के लोग पूरे सबूत अपने साथ लेके जाते हैं और जांच शुरू करते हैं। फिर पुलिस घर वालों से और उनके करीबी वालों से पूछताछ करते हैं, पर उन्हें कुछ सस्पिशियस नहीं मिलता। पर उस रात तकरीबन 11 बजे सिल्विया ने अपने बहन से बात की थी, तो इससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि 12 बजे के बाद ही ये दर्दनाक घटना घटी होगी। फाइनली फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है और उसमें पता चलता है कि चाकू के हमले से और सिर में गोली लगने की वजह से सिल्विया की मौत हुई है और उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ था। पर पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी खूनी को पकड़ने के लिए, पर उस टाइम कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि उस टाइम फॉरेंसिक साइंस के पास उतनी ज़्यादा एडवांस मशीनरी और एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उसी के चलते खूनी को पकड़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। पर कुछ साल के बाद फॉरेंसिक साइंस में डेवलपमेंट देखने को मिली। उन्होंने एक ऐसी खोज की जो डीएनए को बारीकी से जांचा जा सकता था। तब जाके सिल्विया के घर में जो डीएनए मिले थे, उसका बारीकी से खोज किया गया। तब वहां पे 2 डीएनए मिल गए, पर उस डीएनए को जांचने के लिए उस लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए थी जिससे पता चल सके कि वो डीएनए लड़की का था या लड़के का। साल बीत गए, खूनी का कुछ अता पता नहीं चला। आखिर साल 2000 में साइंस की तरक्की हुई और डीएनए की फिर से जांच की गई। उसमें पता चला कि डीएनए एक आदमी का था। तो सीबीआई कंप्यूटर की मदद से सारे अपराधियों के डीएनए मैच करके देखती है जो उनके हिरासत में थे, पर किसी का भी डीएनए मैच नहीं हुआ। उससे पता चला कि खूनी कोई और था। साल बीतते चले गए, खूनी का कोई अता पता नहीं चला। पर कोलोराडो की पुलिस ने ठान लिया था कि एक ना एक दिन सिल्विया के खूनी को ढूंढ के ही रहेंगे और अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखी। वक्त बीतता चला गया। साल आया 2020। 2020 में एक ऐसी कंपनी सामने आती है जिसका नाम था यूनाइटेड डेटा कनेक्ट, जो हेल्थ रिलेटेड लोगों का डीएनए कलेक्ट करके अपने पास रखती थी। तो एफबीआई उनकी मदद लेती है और शॉकिंगली 26 मई 2020 को एक फैमिली के डीएनए से क्राइम पर मिले डीएनए से मैच हो जाता है। फैमिली में कुछ ही लोग होने के चलते पुलिस को इंक्वायरी करने में आसानी हुई और शक की उंगली उठी बस एक आदमी के ऊपर, जो 40 साल पहले सिल्विया के घर से 20 किलोमीटर दूर नेब्रास्का जगह एक अपार्टमेंट पे रह रहा था। फिर क्या, पुलिस उस इंसान की तलाश में लग जाती है, पर अब सवाल था उस आदमी का डीएनए हासिल करना जिससे उसका डीएनए क्राइम के डीएनए से मैच कर सके, और उस इंसान को पुलिस फॉलो करना चालू करती है। तो एक दिन पुलिस ऑफिसर देखते हैं कि उसकी बिल्डिंग से कूड़ा कचरा साफ करने वाला आदमी कचरे का बैग कूड़ेदान में फेंक देता है। वहां से पुलिस कचरे के बैग को उठाते हैं और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में ले जाते हैं।
पुलिस को उस गार्बेज बैग में उस इंसान का नाम का बिल मिला जिस इंसान के ऊपर पुलिस का शक था, और ईमेल एड्रेस भी मिला, और उसमें एक पेपर मिला जिसमें उसने खरीदे हुए सामान की लिस्ट थी, और लिस्ट में एक कोको कोला कैन का नाम भी था जो वनीला फ्लेवर की थी, और कोइंसिडेंटली उस गार्बेज बैग में खाली कोला की कैन भी थी। तो फॉरेंसिक वाले उस कैन का डीएनए सिल्विया के घर से मिले डीएनए से मैच करती है। तब शॉकिंगली उस कैन पर मिला हुआ डीएनए मैच हो जाता है। फिर क्या, पुलिस बिना कुछ सोचे उस इंसान को दबोच कर सीधा हिरासत में लेती है। उस इंसान का नाम होता है डेविड डोने, जिसकी उम्र 62 साल है, जिसने 40 साल पहले सिल्विया का खून किया था। उस टाइम लगभग डेविड 23 से 25 साल का हुआ होगा जब उसने ये दर्दनाक हत्या की थी। उसने सोचा भी नहीं होगा कि 40 साल के बाद पुलिस उसके घर दस्तक देगी और उसे अरेस्ट करेगी, और बुढ़ापे में जो सुकून की ज़िंदगी कुछ लोग खुशी से जीना चाहते हैं उसे जेल में काटनी पड़ेगी। तो कोर्ट में केस चलता है और पुलिस अपने सारे एविडेंस कोर्ट में पेश करते हैं, और अगस्त 2022 में डेविड को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है क्योंकि सारे सबूत उसी के ऊपर इशारा कर रहे थे। और फाइनली सिल्विया को 40 सालों के बाद इंसाफ मिल जाता है, पर डेविड ने ऐसा क्यों किया ये बात ऑफिशियली प्रूव नहीं हो पाई। सल्यूट है उन पुलिस ऑफिसरों को जो 40 सालों के बाद भी उस केस को इन्वेस्टिगेट करते चले गए, और फाइनली सिल्विया को और उसकी फैमिली को इंसाफ मिला। लेकिन उस इंसाफ को मिलते देखने के लिए सिल्विया के पेरेंट्स जिंदा नहीं थे। कहते हैं ना, खूनी चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, पुलिस के चंगुल से बच नहीं सकता। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।